कृषि महाविद्यालय के नए भवन को गैर शैक्षणिक उपयोग से बचाने की मांग हनुमानगढ़। राजकीय कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं क्षेत्र के युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नवनिर्मित कॉलेज भवन का उपयोग केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए किए जाने की मांग की है। विद्यार्थियों ने भवन को किसी भी प्रशासनिक, राजनीतिक ठहराव अथवा अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं करने की मांग उठाई। ज्ञापन में विद्यार्थियों ने कहा कि लंबे संघर्ष और प्रयासों के बाद क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च कृषि शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नया कॉलेज भवन तैयार हुआ है। ऐसे में यदि भवन का उपयोग शिक्षण कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है तो कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन से मांग की कि कॉलेज परिसर को केवल कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखा जाए तथा किसी भी प्रकार के गैर शैक्षणिक ठहराव की अनुमति नहीं दी जाए। हॉस्टल जल्द शुरू करने की मांग। झापन में नवनिर्मित गर्ल्स एवं बॉयज हॉस्टल को भी जल्द संचालित करने की मांग की गई। विद्यार्थियों का कहना है कि दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले छात्र छात्राओं को आवास की सुविधा मिलने से उन्हें काफी राहत मिलेगी। साथ ही कॉलेज में लंबित कार्यों और बुनियादी सुविधाओं को शीघ्र पूरा कर संस्थान को पूरी तरह विद्यार्थियों के लिए समर्पित करने की मांग की गई। विद्यार्थियों ने प्रशासन से इस मामले में 2 दिनों के भीतर ठोस जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि कॉलेज भवन में शिक्षा के अलावा अन्य गतिविधियों को अनुमति दी जाती है तो छात्र हित में लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़ की छात्रा हूँ और हमारे कॉलेज की बिल्डिंग है जो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस की प्रोसेस करने के लिए दे दी गई थी। हम उस मांग को लेके आए हैं कि वो बिल्डिंग हमारी है और हमें उसका यूज करने के लिए दिया जाए, क्योंकि हमारी जो करंट बिल्डिंग में क्लासेस लग रही हैं वो बहुत ही जर्जर है और वहाँ पे टोटल जो स्ट्रेंथ है बच्चों की उसकी क्लासेस भी प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं। चाहे वह फैसिलिटीज हैं, जैसे बेसिक फैसिलिटीज जैसे लड़कियों का वॉशरूम, वो भी हमें स्टाफ्स का यूज करना पड़ता है। जैसे एक बेसिक नीड हो वो भी हमारी पूरी नहीं हो रही है वहाँ पे। और वहाँ पे बिल्डिंग कभी भी जैसे थोड़े टाइम पहले जो वाटर कूलर है जिस कमरे में, वहाँ की छत के बहुत सारे टुकड़े गिरे हैं नीचे। तो इस संदर्भ में आपने कॉलेज प्रशासन से बात की, बट उनका कहना है कि ये कलेक्ट्रेट का ऑर्डर है कि जो पोलिंग बूथ है वो वहाँ पे मशीनें वगैरह रखी जाएंगी। कलेक्टर ने कहा है कि मतलब जो अल्टरनेट वे है वो पॉसिबल किया जाएगा कि स्टूडेंट्स की जो बेसिक नीड है वो भी कंप्लीट हो और स्टूडेंट्स की एजुकेशन अफेक्ट ना हो। अगर आप तो कोई भी आपकी मांग पूरी नहीं की जाती तो हम क्या रहेगा? हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कल कृषि महाविद्यालय में हम सभी बच्चों के बीच में गए थे। कृषि महाविद्यालय नई बिल्डिंग बन चुकी है, राजस्थान सरकार की, पूर्व गहलोत साहब की सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, नई बिल्डिंग बनी, करोड़ों रुपए लगा के नई भवन तैयार हुआ, बच्चों के लिए हॉस्टल बना, लड़कों के लिए हॉस्टल बना, जो आज तक शुरू नहीं हुआ है धरातल के ऊपर। बच्चों को उसी पुराने विद्यालय में बिठाया जा रहा है जिसकी छत लगातार बारिश के पानी की वजह से टपकती जा रही है, गिरती जा रही है। और जो नई बिल्डिंग बनी है, हनुमानगढ़ प्रशासन उसको चुनाव के लिए अपने अधिग्रहण करना चाहता है। तो हमने आज कलेक्टर महोदय से बच्चों को साथ में लेके बात की और उन्होंने कहा भी अगर आपको 15-20 दिन या महीने के लिए अगर वो क्लासेस चाहिए तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि चुनाव के लिए अगर महीने के लिए हम बिल्डिंग लेंगे तो 1 महीने के लिए हम बच्चों को दूसरी जगह सुविधा देंगे। और लड़कियों का खासकर तो बेटियों को वहाँ पे हॉस्टल बना हुआ है, वो अभी तक धरातल पे शुरू नहीं हुआ। 1 साल पहले जो हॉस्टल हैंड ओवर कर दिया गया कॉलेज प्रशासन को, अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। और बेटियां हमारी जो है पूरे राजस्थान की बेटियां यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रही है और वो बाहर कमरों के अंदर रह रही है, 10,000 रुपए किराया देके। कहाँ पे उनकी सुविधा, कौन जिम्मेवार बनेगा उनकी सुरक्षा का? तो आज सब इन समस्याओं को लेकर बच्चों की जेबें काटी जा रही है, खेल ग्राउंड के नाम से, लाइब्रेरी के नाम से और अन्यथा कॉलेज की जो समस्याएं हैं उन बातों के लिए बच्चों की जो सामने रखकर उन बच्चों से फीस वसूली जा रही है जो धरातल पे लागू ही नहीं हो रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर आज सभी हम युवा छात्रों के साथ और बेटियों के साथ हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनका कॉलेज, उनकी क्लासें, इनका हॉस्टल जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। देखिए साहब, कृषि महाविद्यालय एग्रीकल्चर कॉलेज को लेकर जो गत वर्ष सरकार ने इनको नई बिल्डिंग स्वीकृत की गई थी राजकीय कृषि महाविद्यालय की, इतनी अच्छी बिल्डिंग तैयार कराकर सरकार के पैसे से उसको तैयार किया गया। गर्ल्स के लिए वॉशरूम की
आप देखे जाए उनमें हॉस्टल की सभी की सुविधा की गई। आज इन बच्चों से फीस लेकर इतनी फीस भरकर ये बच्चे काउंसलिंग से 900 किलोमीटर दूर राजस्थान के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और सुविधा के नाम पर जीरो है। आप जाकर देखिए, पत्रकार महोदय मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप जाकर देखिए उस बिल्डिंग के हालात क्या है। इन बच्चों का जितने ये बच्चे हैं वहां बैठने की उतनी सुविधा तक नहीं है। आप लैब की बात करें, आप इतने बड़े जो ये बच्चे आने वाला फ्यूचर है, जिस तरह से आज किसानों के साथ अताहत हो रही है, आज फसलों के ये बच्चे एग्रीकल्चर में कुछ सीखेंगे तभी आगे जाकर ये भविष्य का विकास कर सकेंगे अपने देश के किसानों का। कैसे करेंगे जब इनको लैब नहीं मिलेगी, समय पर अच्छी किताबें नहीं मिलेंगी, इनको व्यवस्था नहीं मिलेगी। और मुख्य बात तो ये है, इस राजस्थान की भाजपा सरकार में हम कहना चाहते हैं कि जो भी आपने अधिकारी लगा रखे हैं, कॉलेज के प्रोफेसर लगा रखे हैं, डीन लगा रखे हैं, आप उनको समझाइए कि आप इन स्टूडेंटों का सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि ये स्टूडेंट फीस देते हैं और आपको सरकार पैसा देती है और वो पैसा हमारा टैक्स का है, ना कि किसी का पर्सनल पैसा नहीं है। वो ये लोग, ये बच्चे इतनी दूर से पढ़ने आ रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो भी अधिकारी वहां है, कल भी प्रदर्शन इस बात को लेकर हुआ, हम इन सभी छात्र के साथ हैं कि इनकी मांग जायज है और जायज मांगों को लेकर, और ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर कॉलेज को आपने चुनाव को हैंडओवर कर दिया। अगर आपने चुनाव करवानी है तो जो बिल्डिंग पहले है इन बच्चों के पास है वो दे दो, कौन मना करता है। लेकिन इन बच्चों का फ्यूचर आप खराब मत करें, ये देश का फ्यूचर है। ये बच्चे इतनी दूर से बड़ी-बड़ी उम्मीदें और लेकर आए हैं, आप इनकी बात को सुनिए। आज जिला कलेक्टर महोदय के पास हमने ज्ञापन दिया है, सभी बच्चे मिले हैं। अगर मामला नहीं चलता, अगर इनकी बात नहीं मानेगी तो बड़ा उग्र आंदोलन वानगढ़ में किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी कलेक्टर प्रशासन की होगी और राजस्थान सरकार की होगी। सर, हम हमारी मांग लेके आए कि हमारी कॉलेज बिल्डिंग कॉलेज प्रशासन ने दे दी है, तो वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है पुरानी बिल्डिंग में। ना ही वॉशरूम है, तो वही स्टाफ यूज करते हैं, वही गर्ल्स यूज करती है। कोई भी फैसिलिटी, क्लासरूम वगैरह भी नहीं है, नहीं लैब है, कुछ भी नहीं है। पुलिस प्रशासन से आपने बात की? हाँ की थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसलिए हम जिला कलेक्टर गए। क्या नाम है?